हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों जहांगीर से संबंधित प्रश्न के बारे में। ठीक है, हम लोग जो है ये कोर 11 के सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है हम लोगों ने अकबर तक जो है पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम जहांगीर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जहांगीर किसके पुत्र के रूप में आया? जहांगीर जो है दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं अकबर का पुत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि इसमें हुआ ये था कि जहांगीर जो है एक अच्छे शासक, बुरे शासक, किस प्रकार का शासक था, तो वो किस प्रकार से यहाँ शासन करता है, उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न आप देख ही रहे हैं, जो कि विद्या गैस से लिया गया है कि जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। मतलब कि जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बताना है और उसके आलोचनात्मक मतलब उसके नेगेटिविटी को बताना है, पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से समझाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, क्योंकि इसमें जो है इसका प्रारंभिक जीवन नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं अर्ली लाइफ। क्या कर सकते हैं? अर्ली लाइफ। ठीक है, तो इनका प्रारंभिक जीवन में आप लिखिएगा दोस्तों कि ये जो है इनका जन्म जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 में हुआ था। 1569 में हुआ था, 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम जो है दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, एक जोधा अकबर करके एक जो है सीरियल भी आता था। ठीक है, जिसमें जो है अकबर के बेटे का नाम सलीम था, यही जहांगीर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे किस प्रकार से जो है इसने अपने विचारों का आदान प्रदान किया, किस प्रकार से इसके अंदर व्यक्तित्व थे, कौन कौन से गुण इसके अंदर थे, उसके बारे में यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसके सबसे पहले तो लिखिएगा प्रारंभिक जीवन, फिर उसमें आगे ऐड कीजिएगा कि जहांगीर का जो चरित्र था उसको जो है अलग अलग इतिहासकारों ने, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ही प्रकार के इतिहास या अलग अलग प्रकार के इतिहास एक ही प्रकार के बात नहीं कहते, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है ना। तो अलग अलग जो है इतिहासकारों ने अलग अलग जो है इनके बारे में बताया है, इनके चरित्र के बारे में बताया है। कुछ ने इन्हें बताया है उदार, कुछ न्यायप्रिय, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी। कुछ लोग कहते हैं इनको ये क्रूर थे, विलासी थे, मदिर सेवी थे। मदिर सेवी मतलब जैसे कि दारू, शराब, ये सब सारे चीज़ों का सेवन करना। कामिनी प्रेमी थे। कुछ लोगों का कहना है ये सरलता, कठोरता, मृदुलता और क्रूरता जैसे चीज़ें थी, यानी कि इसके अंदर जो जो गुण है। तो अब क्या कीजिएगा दोस्तों, ये सब गुण को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये सब गुण को आप लिखिएगा और बड़े ही चालाकी के साथ लिखिएगा कि कुछ इतिहासकारों ने इनके अंदर ये गुण की जो है एक प्रकार से जानकारी दी है, कुछ इतिहासकारों ने। ये इतिहासकार का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बस इतना ही सा लिखना है, यहाँ पे जो है आपको नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई बात नहीं, यदि ये बड़े क्वेश्चन में भी आ जाए तो भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है दोस्तों कि दोनों मत कौन सा? एक पक्ष कह सकते हैं, एक विपक्ष कह सकते हैं। मतलब कि इसके जो चरित्र थे एक प्रकार से हमने देखा ना कि कहीं लिखा हुआ था उदार। ठीक है, कहीं लिखा हुआ था क्या? उदार, मतलब दूसरे के प्रति अच्छी नीति अपनाना, दूसरे के प्रति जो है प्रेम भावना रखना। कहीं लिखा हुआ था क्रूरता। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से भिन्न है ना, अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में दोनों जो है एक ही चीज़ों के बीच में है। ठीक है, तो इसको जो है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने जहांगीर के इस चरित्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में समझाया है। तो उन्हीं के शब्दों में कहा जाता है कि मुग़ल जो थे, तो मुग़ल के इतिहास में जहांगीर का जो है दोस्तों, मुग़ल के इतिहास में किसका? मुग़ल के इतिहास में जहांगीर का व्यक्तित्व बहुत ही रोचक रहा है, मतलब कि एक प्रकार से इंटरेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि ये जो है अधिकतर जो है हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग समस्याओं में मतलब कि सुलझाने की कोशिश करता रहता था। एक प्रकार से जो है इसके अंदर अच्छे गुण नहीं थे, व्यक्तित्व के गुण नहीं थे, फिर भी ये शासक बन जाता है। ठीक है, अगला जो है आप यहाँ लिखिएगा कि जहांगीर के चरित्र के अलग अलग पहलुओं के साथ वर्णन। मतलब कि जहांगीर के चरित्र का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन किस किस रूप में जो है हम जहांगीर को समझने का प्रयत्न करेंगे उसको आप यहाँ समझिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंसानी, एक मानव के रूप में समझने का कोशिश करेंगे कि जहांगीर के अंदर मानवीय गुण कौन कौन से थे। ठीक है, तो जहांगीर दिखता कैसा था? एक सुंदर, स्वस्थ और सुगठित शरीर वाला व्यक्ति था, मतलब एकदम हट्टा कट्टा सही व्यक्ति था। ठीक है, जो क्या करता था, देखिए रत्न जड़ित पोशाक पहनता था। उसके जो पोशाक थे, उसके जो कपड़े थे, वस्त्र थे ना, उसमें रत्न जड़े हुए होते थे। ठीक है, जेवरात जो कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं जैसे हीरे, मोती, ये सब अलग अलग मोती जड़े हुए होते थे। ठीक है,
तो अकबर ने जो इसकी शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, जिसके कारण जो इसको फारसी का, हिंदी का अच्छा ज्ञान था। ये एक कवि भी था और इसके शासनकाल में इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। अब देखिए यहाँ पे चालाकी करना है, विद्वान का नाम आपको याद रहेगा नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिखना है। इनके शासनकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे एकदम सुप्रसिद्ध विद्वान रहे इनके दरबार में, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद लिखना है कि उसने स्वयं अपने जीवन चरित्र के बारे में लिखा था, जिसको कहते हैं, क्या नाम दिया है इन्होंने, तुझके जहांगीरी, ठीक है, जहांगीरी भी आप याद रख सकते हैं। और उसकी लेखन शैली जो थी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सादा लिखता था। और जो है इन्होंने काव्य साहित्य ये सब सारी चीज़ें भी लिखी हैं, बहुत सारे कवियों के द्वारा इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखिएगा। साहित्य प्रेम जो है इसके कारण जहांगीर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होती है। और जो है इन्होंने बहुत सारे टूटे फूटे मदरसों को भी फिर से पुनरुद्धार किया था। अब देखिए साहित्य प्रेमी के साथ साथ जो है एक प्रकार से आप साहित्य प्रेमी के साथ साथ जो है क्या है कि ये क्या करते थे, कह सकते हैं हम लोग वन जो है, जंगल के जो चीज़ें हैं यानी कह सकते हैं बाग बगीचों से प्रेम ज़्यादा करते थे, ठीक है, पुष्प से यानी कि फूलों से, ठीक है, झरनों से, नदियों से, यानी ये प्रकृति प्रेमी थे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बनाएंगे, प्रकृति प्रेमी, ठीक है। तो इसमें लिखेगा कि साहित्य प्रेमी के साथ साथ ये प्रकृति प्रेमी भी थे और प्रकृति में पुष्प, आच्छादित स्तवदक, ठीक है, वकों और झरनों, नदियाँ, ये सब रास्तों, पर्वतमालाएं, ये सब सारी चीज़ों का निरीक्षण करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के जो है ये अच्छे अच्छे वर्णन भी कर चुके हैं। और वसंत ऋतु में ये कश्मीर यात्रा के लिए भी जाया करते हैं, ठीक है। और जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और इनसे ये प्रेरित होकर, खुश होकर बहुत सारे फूलों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम जो हैं अंकित किया करते थे, ठीक है। अगला है दोस्तों क्या है, कला। क्या है दोस्तों, कला। कला के क्षेत्र में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत ही फेमस जो बात यदि इनके शासनकाल में आती है तो वह है यहाँ की कला, ठीक है। तो जहांगीर कला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, ठीक है। इन्होंने मंदिर, मस्जिद, मकबरे, ये सब सारी चीज़ों का निर्माण करवाया था। अकबर का सिकंदरे का स्मारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के सिकंदरे का स्मारक का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और बहुत सारे जो है मदरसों का निर्माण करवाया था, फिर से मदरसों जो टूटे फूटे थे उनको बनाने का काम करवाया था, ये आप लिखिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है इन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे चित्रकला का प्रदर्शन किया, जिससे कि अलग अलग लोगों से, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों से प्रतिस्पर्धा होती थी और जिसमें जो है जहांगीर ऊंचे स्थान पर रहते थे, ठीक है। इनकी चित्रकला की यदि बात करें, कला के अंदर ही चित्रकला कह सकते हैं, तो चित्रकला में भी इन्होंने बहुत अच्छी उपाधि हासिल की थी, बहुत अच्छे अच्छे जो है कह सकते हैं रिजल्ट हासिल किया था, ठीक है। इनमें बहुत अच्छी इनकी रुचि थी। ये क्या करते थे, जो चित्रकार थे यानी कि जो चित्र बनाते थे उसको भी अपने यहाँ आश्रय देते थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। इस प्रकार से जो है चित्रकला में इनको बहुत अच्छा रुचि था। ये सब आप यहाँ लिखिएगा। और चित्रकला के बारे में ये कहते थे कि मैं किसी भी चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि इसको किसने बनाया, इसका नेत्र और नाक को अलग, मतलब अलग अलग पार्टीशन में एक ही साथ यदि बहुत सारे चित्र दे दिए जाए उनको तो बता सकते हैं कि इसको अलग अलग, या फिर एक ही पेज में 10 चित्र बने हुए हैं तो बता सकते थे कि इसको किसी और ने बनाया और इसको किसी और ने बनाया। इनके अंदर ऐसा गुण था, ठीक है। जैसे कि एक पेज है, इसमें जो है 10 व्यक्तियों की फ़ोटो बनाई है, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति ने नहीं बनाई है, अलग अलग व्यक्ति ने बनाई है, तो ये पकड़ लेते थे कि इसको और इसको जो है एक व्यक्ति ने बनाया है, इसको दूसरा व्यक्ति ने बनाया है, इसको अलग व्यक्ति ने बनाया, इसको अलग व्यक्ति ने बनाया। ऐसे गुण जो है इसके अंदर था, ठीक है। अब जो है अगला आप पॉइंट बनाएंगे परिवार प्रेम के रूप में, या फिर परिवार के रूप में, या फिर परिवार प्रेमी। कहा जाता है सम्राट जो है परिवार प्रेमी थे। परिवार प्रेमी यानी परिवार से इनको बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, प्रेम था, लगाव था, श्रद्धा था। लेकिन ये विद्रोहियों को कठोर दंड देते थे। और इसी क्रम में जो है दोस्तों क्या होता है, एक जगह हम लोग पढ़ेंगे कि पेटो डेला बेला ने लिखा था, बेला याद रखिएगा, ठीक है। तो बेला ने लिखा था कि जहांगीर के ही एक बेटे थे जिसका नाम था खुसरो। खुसरो ने कुछ गलती की थी जिसके कारण क्या हुआ था, दंड के रूप में इन्होंने क्या कर दिया था, इनकी आँखों को, जो आँख होती है ना दोस्तों, जैसे कि हमारी आँख होती है तो ये जो हमारी पलक होती है तो उसको और नीचे के हिस्से का जो स्किन है उसको लगाकर जो है सिल दिया था, दोनों को सटा दिया था, मतलब इनके दो आँखों को क्या कर दिया था, सिल दिया था ताकि उसको दिखाई ना दे। लेकिन ये परिवार प्रेमी था, इसको अपने बच्चे से बहुत अच्छा लगाव भी होने लगता है, बाद में प्रेम बढ़ने लगता है और इसी आगाढ़ प्रेम के कारण जो है उसको क्या कर लेता है, फिर से इन दागों को कटवा कर जिससे वो सिलाई की गई थी फिर उसका इलाज करने लगता है, ठीक है।
परिवार प्रेमी के साथ साथ उदारता की भी भावना इसके अंदर कूट कूट कर भरी थी, उदारता का व्यवहार इनके अंदर बहुत अच्छा था। ये सब सारे चीज़ें आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अगला आप पॉइंट बनाएंगे सैनिक के रूप में। किसके रूप में? सैनिक के रूप में। तो सैनिक के रूप में जो है दोस्तों जहांगीर जो है, जहांगीर की जो बौद्धिक और सैनिक शिक्षा थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको दी गई थी, ठीक है। जहांगीर पहले से ही जो है संचालन, युद्ध कौशल, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों में प्रवीण था, मतलब कि बहुत अच्छा तेज था। लेकिन जो है दोस्तों धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया तो ये जो सारे लक्षण हैं वे धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए और वास्तव में कह सकते हैं कि जहांगीर ने कहीं ना कहीं जो उसके अंदर जो प्रतिभा थी उसको नहीं दिखाया और जिसके कारण जो है ये असफल भी होता है, ठीक है। उसके बाद आप आगे लिखिएगा राजनीतिज्ञ के रूप में। किसके रूप में? राजनीतिज्ञ के रूप में। आप ये सभी पॉइंट्स को लिखते जाएं दोस्तों और इसको पॉइंट को, टर्मोलॉजी को क्या करें, समझने की कोशिश करें। अब राजनीति के रूप में क्या है? राजत्व काल जो है इनके अंदर जो है जहांगीर का जो शासन काल था, राजत्व काल था, उसमें राजनीतिज्ञता का परिचय दिया था, अच्छे राजनीतिज्ञता का परिचय दिया था, ठीक है। इसने क्या किया था? इस्लाम धर्म की रक्षा करेगा, ये सारी चीज़ें प्रण लिया था। इसके अलावा जो है दोस्तों इसने हिंदू धर्म प्रधान देश जैसे चीज़ों को भी जो है उचित नहीं समझता था, यानी कह सकते हैं कि उनको अलग अलग रखता था, इस्लाम अलग, हिंदू अलग, ये सब सारे चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे जो है पूर्ण रूप से जो है व्यवहार में आया, सहिष्णुता की नीति अपनाने लगा और राजपूतों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हम लोग इनमें देखते हैं कि अच्छा शासक के रूप में उभरता है। तो अगला हम पॉइंट बनाएंगे शासक के रूप में, ठीक है। तो जब शासक के रूप में आप बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसके अंदर जो है जिसकी, जैसे कि इनके पिताजी शासन पद्धति करते थे उसी चीज़ को ये जो है एक प्रकार से अपने सफल शासक के रूप में बनने के लिए उसी चीज़ को अपनाता है, लेकिन फिर भी ये योग्य शासक नहीं बन पाता है, अच्छा शासक जो है ये नहीं बन पाता है और जिसके कारण जो है बहुत सारे सुधार जो योजनाएं इनके अंदर होनी थी इसका ये योजनाओं को लागू नहीं करता है, अच्छे सुधार नहीं करता, जिसके कारण ये अच्छा शासक के रूप में नहीं उभरता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा इतिहास में आखिर इसका क्या स्थान है, ठीक है। इतिहास में जो है इसको हम लोग किस स्टैंड बाय में रखते हैं, ठीक है। तो इतिहास में जो है जहांगीर जो मुगल इतिहास के अत्यंत रोचक शासकों में से एक हैं, जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि साधारण मत से यदि हम लोग समझे तो वो विलासी, आनंद प्रिय, क्रूर तथा अत्याचारी शासक थे, ठीक है। किसी के साथ न्याय नहीं करते थे। उसने जितने भी दर्पण प्राप्त किए थे, जितने भी दर्पण प्राप्त हैं, ठीक है, उससे यही पता चलता है कि वे क्या थे? एक चतुर थे, कुशाग्र थे, इन जितने भी प्रूफ्स मिलते हैं उनके बारे में, ठीक है। और कठिन से कठिन समस्याओं को भी वो सरलता से सुलझा देते थे, यानी इनकी अच्छाइयाँ का लिखना है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर के बारे में अच्छी बातें भी लिखी हैं तो कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर के बारे में बुरी बातें भी लिखी हैं। तो उस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे कि यह एक ऐसा सम्राट था, यह एक ऐसा सम्राट था जो कि राजत्व के गुण इसके अंदर नहीं थे। क्या थे? राजत्व के गुण जो है इसके अंदर नहीं थे। और जहांगीर उदार, बुद्धिमान, सहिष्णु, दयावान तो था, लेकिन जो है राजत्व के गुण जो है इसके अंदर नहीं थे, राजा बनने के गुण उसके अंदर नहीं थे। इसके अलावा साहित्य, कला प्रेमी गुण, ये सब सारे चीज़ें जो है उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन जो है कुछ कमियों के कारण, कुछ दुर्बलताओं के कारण क्या होता है, उसे इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है, इतिहास में उतने अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता है और जिसके कारण जो है इनका पतन होना शुरू होता है। धीरे धीरे जहांगीर का काल भी फीका पड़ने लगता है। एक और चीज़ दोस्तों, जहांगीर का जो शासन काल है, ठीक है, उसको भी आप जो है नोट कर लीजिएगा। जहांगीर का जो शासन काल है दोस्तों वो हमारा था 1605 ईस्वी से, ठीक है। कब? 1605 ईस्वी से कितना तक? 1627 ईस्वी, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है। हालांकि बड़े नंबर्स में भी आएंगे तो आप अपने वर्ड लिमिट को थोड़ा बढ़ा देंगे अपने स्तर पे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे भी कई वीडियोज़ आते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियोज़ जो है आप तक आसानी से पहुँचा जा सके, ठीक है। थैंक यू।